मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका संडे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में। हमने पॉडकास्ट पे 2 प्लेलिस्ट बनाए हैं, मी एंड माय स्टूडेंट के नाम से और दूसरा रियल लाइफ मोटिवेशन के नाम से। आज का जो पॉडकास्ट है वो दोनों प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगा। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पे मैं अपने विचार और अपनी रियल लाइफ घटना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें दोनों पॉडकास्ट के जो प्लेलिस्ट हैं आराम से फिट बैठते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं एक रियल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट आज का पॉडकास्ट केवल ऐसे बच्चों के लिए है जो अपने आप को स्ट्रेस कंडीशन में महसूस कर रहे हैं। हाँ, अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, भगवान ना करे कभी कोई भी स्ट्रेस में आए, तो अगर ये आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि ऐसे लोगों तक ये बात पहुँचाएँ जिनको लगता है कि आप वो थोड़े स्ट्रेस में हो सकते हैं। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट है 29 अगस्त 2023। आज के समय में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। ये है कि कोटा, राजस्थान, जिसे हम एजुकेशनल हब बोल सकते हैं, जहाँ पे बच्चे अपने अपने घरों को छोड़ करके अच्छे अध्ययन के लिए जाते हैं, अच्छे माहौल के लिए जाते हैं, ताकि वो वहाँ पे बहुत कुछ सीख सकें और अपने कैरियर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, इसी तरीके से और भी जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं वो मुकाम हासिल कर सकें। मुकाम हासिल करना और मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करना बहुत ही अच्छी आदत है। तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम ये है कि आपने न्यूज़ में ये सुना है कि वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इनकी संख्या लगातार बढ़ने के पीछे कारण क्या है? आज मैं आपको उन सब कारणों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप उनको कैसे ये करने से रोक सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जिनसे आप समझ सकते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आना स्वाभाविक है और उससे बच के बाहर निकलना और भी आसान है। अगर आपको लगता है कि हमारा जो चैनल है सॉल्यूशंस फार्मेसी और फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल, ये आज के डेट में पूरे इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है फार्मेसी के रेस्पेक्ट में, और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ फार्माकोलॉजी, वो आपको काफ़ी मदद करता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो मेरी बात से आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी फार्माकोलॉजी ठीक ठाक है और आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आपको लगता होगा कि सर को फार्माकोलॉजी काफ़ी अच्छे से आता है, सर फार्माकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, तो थोड़ा सा मेरी बात समझ के चलिएगा। ये जो फार्माकोलॉजी आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं और जिसका मेरा मेन सब्जेक्ट था एम फार्मा में फार्माकोलॉजी, उसके पीछे कहानी है। बी फॉर्म में फार्माकोलॉजी मुझे बहुत टफ लगता था। अक्सर जब फार्माकोलॉजी के एग्ज़ाम की तैयारी में करता रहता था तो मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना करता कि भगवान मेरा फार्माकोलॉजी निकलवा दो, कैसे भी करो बट फार्माकोलॉजी मेरा क्लियर हो जाए। ये ड्रग का क्लासिफिकेशन मुझे याद नहीं होता, ये क्या 10 तरीके के अजीब अजीब नाम हैं जिनको बोलने में भी मुझे शर्म आती है। या शर्म क्यों आती है भाई? क्योंकि मैं उनको बोल नहीं पाता। एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, एटोरवास्टेटिन, रोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, सीतावास्टेटिन, टेलमिस्टाटन, क्लोरथैलिडोन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ऐसे अजीब अजीब नाम। ये तो फिर भी ठीक है मैंने बोल दिए, लेकिन ऐसे कई अजीब अजीब नाम जिनको शायद मैं आज भी ढंग से ना बोल पाता हूँ। उनको लिखूँ कैसे, उनको याद कैसे करूँ? इतने नहीं, बहुत सारे हैं, कैसे याद करूँ? बहुत डर लगता था। ये तो बात हो गई इस करंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। थोड़ा सा और पास्ट में चलते हैं। मैंने पहले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर रहा हूँ। देखिए, मैं फार्माकोलॉजी में भी कमज़ोर था, मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी कमज़ोर था, और मैथमेटिक्स में तो भैया मत पूछो कितना कमज़ोर था, कितना गधा था। और आज भी हूँ, मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ अपने आप को। तिमाही हो, छमाही हो, हर एग्ज़ाम में फ़ेल होना एक कॉमन सी बात हो गई थी मेरे लिए मैथमेटिक्स में। ले दे करके वार्षिक में कैसे कैसे पास हो जाता था। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने एडमिशन लिया, यही सोच के एडमिशन लिया था कि शायद अब मुझे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़े, फार्मेसी में बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फर्स्ट सेमेस्टर में आया, आने के बाद सिलेबस देखा कि यार सिलेबस में तो मैथमेटिक्स है। जो बच्चे 12वीं में बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते थे ना, उनको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता था, और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से लेकर के आते थे फार्मेसी करने के लिए, उनको बायोलॉजी पढ़ना पड़ता था। तो मैथमेटिक्स वालों का तो मुझे नहीं पता, बट मेरा बायोलॉजी के होने के नाते मैथमेटिक्स पढ़ना मेरे लिए सरदर्द से बड़ा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात थी। और सिंपल जोड़ घटाव की कौन बात करता है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे अजीब अजीब मैथमेटिक्स 1 2 3 समझ में भी आ जाता है। वहाँ तो a + b + c = क्या होगा भगवान जाने।
फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स सबसे खराब, रिजल्ट फेल। उस रिजल्ट के ऊपर बैक का पेपर दिया मैंने, अगले कुछ समय बाद बैक के पेपर में भी फेल हो गया। तब तक सेकंड सेमेस्टर आ गया, सेकंड सेमेस्टर में फिर से एडवांस मैथमेटिक्स था। पहले सेमेस्टर में जनरल मैथमेटिक्स था, जिसे रिमेडियल मैथमेटिक्स बोलते थे। सेकंड सेमेस्टर में एडवांस मैथमेटिक्स था, उसमें भी फेल। अब ओवरऑल देखिए तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है, सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है। अब भगवान जाने कैसा हो, कैसे करेंगे। बहुत नेगेटिव थॉट्स आए, री अटेम्प्ट दिया मैंने, मैथमेटिक्स क्लियर ही नहीं हो रहा था। अजीब अजीब थॉट्स आते थे कि यार मैंने कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुआ, मेन एग्ज़ाम में अब यहाँ पे सेमेस्टर लगते ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरे बैक लगने शुरू हो गए, क्या होगा कैसा होगा। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हिम्मत करके मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने फील्ड से तैयारी करी और इस बार जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था इसमें मैंने दोनों क्लियर कर ली। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स भी क्लियर और सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स भी क्लियर हो गया। अब आज की डेट को पुराने दिन से थोड़ा कंपेयर करिए। अगर मैं उसी दिन डिप्रेस हो जाता कि मैंने आज तक कभी बैक नहीं लगाया, फर्स्ट बार बैक लग गया, मेरे माता पिता को तो गुस्सा आ रहा होगा, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बदनामी होगी, सब हंसेंगे, ये सोच करके अगर हम सुसाइड कमिट कर लेते तो आज ये सोशल फॉर्म से आपके पास नहीं होता और आज ये पॉडकास्ट आप भी सुन नहीं रहे होते। आज आप ये सुन रहे हो, इसका मतलब है कि मैंने वो कमिट नहीं किया और आज मैंने फार्माकोलॉजी को भी इतना आसान बना लिया खुद के लिए, आपके लिए तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं खुद नहीं, मैं दूसरों को भी पढ़ा रहा हूँ। फार्माकोलॉजी मेरा स्पेशलाइजेशन है, फार्माकोलॉजी मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है, मैं इसका टीचर हूँ जिससे भागता था। तो ये लाइफ में क्या दिखा रहा है? लाइफ में ये दिखा रहा है कि अगर आप डर के हार मान जाएं तो फिर आज का दिन जो कि उस समय के रेस्पेक्ट में आपके लिए फ्यूचर हो सकता था, वो कैसे देखेंगे। आप में से किसी ने मेरे को आज तक कमेंट करके, इतने हजारों वीडियो डाले हमने, किसी ने कमेंट करके ये भी नहीं पूछा कि सर आप कभी फेल हुए हो। ना तो आपने पूछा, ना तो मेरे कॉलेज के जो रेगुलर बच्चे हैं ऑफलाइन वाले वो पूछे। किसी को मेरे पास से मतलब नहीं है, वो आज ये देख रहे हैं कि क्या मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट बोलेंगे सर अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर बकवास बातें मत करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जजमेंट आप आज के बेसिस पे करेंगे कि पास्ट के बेसिस पे करेंगे? ऑब्वियसली आज के बेसिस पे करेंगे। तो अगर आप कल के डेट में क्विट कर गए होते तो आज का डेट कैसे आता? सबसे पहली बात, अब आप अपनी जगह अपने आप को रखो। अगर आप MBBS की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, PMT की तैयारी कर रहे हो, PET की तैयारी कर रहे हो, कोई भी IAS IPS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका रिजल्ट ऐसा नहीं आया जैसा आप चाहते थे, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा सब लोग चाहते थे, तो फिर कैसे करेंगे? आप सुसाइड कर लोगे। सुसाइड करने से क्या आपका अगले दिन ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा? अब आपके माता पिता को बड़ी खुशी होगी आपके बच्चे के ऊपर, या फिर लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं? अब अगर हंसें भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो हूँ ही नहीं वहाँ पे देखने सुनने के लिए, मेरा क्या जाता है भाई। मरने के बाद क्या होता है कि कोई देख पाता है कि नहीं देख पाता है, ये तो भगवान के अलावा कोई भी नहीं जानता। लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर आपकी डेथ हो गई और स्टिल यू आर एबल टू वॉच द सराउंडिंग, आप तब भी देख पा रहे हो अपने घर के आसपास वालों को, तब क्या करोगे? तब तो देख रहे होगे ना कि आपके मम्मी पापा ये बोल रहे होंगे बेटा क्या किया, बर्बाद कर दिया अपनी लाइफ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये नहीं बन सकते थे, जीते तो रहते। बाकी आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे या फिर जो आपको पसंद नहीं करने वाले थे वो तो आपके ऊपर हंसेंगे, कह रहे कमज़ोर कायर चला गया ऊपर छोड़ करके। तब आपको गुस्सा तो जरूर आ रहा होगा, दुख भी लग रहा होगा, लेकिन क्या आप उसको वापस से पहले जैसा ठीक कर सकते हो? नहीं। अगर जिंदा होते तो डेफिनेटली 3-4 अटेम्प्ट तो लग जाते भले ही, लेकिन आप कर तो सकते थे, या वो नहीं बन पाते जो बनना चाहते थे, हो सकता है उससे कोई अच्छा बन जाते, अच्छा ना सही उससे इक्विवेलेंट बन जाते, कम भी बन जाते, तो भी कुछ ना कुछ नाम तो कमाते, अपना अलग फील्ड होता आपका। लेकिन वो सब होता तब जब आप जिंदा होते। लेकिन आपने अपने इस नेगेटिव थॉट को हावी होने दिया अपने ऊपर। तो चलिए, ये तो बात हो गई दिल की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें? ये तो आपके ऊपर भी नहीं डिपेंड करता कि आप अपने अंदर, मन के अंदर ऐसे थॉट्स को ना आने दो, ये तो हावी हो जाता है। हावी होने के बाद क्या करें? उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? अलग अलग स्टेप्स है। डिटेल वीडियो जानना चाहेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर सुनिएगा, वो बहुत डिटेल है, ये तो सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली को अपने इस नेगेटिव थॉट्स के बारे में इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। इमीडिएटली मतलब तुरंत, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, देख लूंगा, समझ लूंगा, नहीं, तुरंत। भले आप 5 मिनट बाद ठीक हो जाओ, लेकिन इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। हो सकता है कि आपके ये बातें सुन करके
आपके दोस्त और आपके परिजन आपको कुछ ऐसी बातें बताएं, ऐसा चीज़ समझाएं जैसे आपके मन में ये थॉट्स न केवल अब के लिए बल्कि आने वाले सारे भविष्य के लिए ख़त्म ही हो जाए, तो ज़रूर आप बता दीजिए, क्योंकि आप छोटे हैं, आपके घर वाले आपसे बड़े हैं, वो उस उम्र को क्रॉस कर चुके हैं जिस उम्र में आप अभी हो। वो फीलिंग शायद वो फील कर चुके होंगे जिसे आज आप फील कर रहे हो सकता है उससे भी बुरा एडवर्स कंडीशन उन्होंने देखा हुआ होगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र के जितने भी लोग होंगे या थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, उन सब का पेरेंट का लाइफ बहुत मुश्किलों में गुजरी होगी। खाने पीना, पढ़ना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट किया हुआ होगा। गरीबी में लालटेन जला के पढ़ने वाली कंडीशन में बोल दूंगा। और जो मुझसे सीनियर होंगे तो फिर उनकी कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब होगी। फिर भी वो इस मुकाम पे है ना कि आपको पढ़ा पा रहे हैं, तो फिर तो आप बेटर हो उनसे। इसलिए तुरंत इन्फॉर्म करो अपने थॉट्स के बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, ताकि ये सोच एज सुन एज पॉसिबल वैनिश ऑफ हो सके। दूसरा, थिंक मैनी टाइम बिफोर कमिटिंग। आप जब सुसाइड करने वाले हो तो ये बार बार सोचो कि जो आप कर रहे हो वो सही है क्या। ऐसा करने से आप अपना दुख और अपने पेरेंट का दुख कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कम कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो भाई बात ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत बार सोचिए जरा कि ऐसा करने से फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। एक बार एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप तो चले जाओगे, हो सकता है आप देखो, हो सकता है आप ना देखो, लेकिन आपके जाने के बाद आपके घर वालों का क्या होगा। जब कभी भी कोई भी ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपका प्रेजेंस उनके चेहरे पे स्माइल लाता था, अब वो मोमेंट तो आ सकता है भाई। दीपावली आ सकती है, दशहरा आ सकता है, होली आ सकता है, ईद आ सकता है, क्रिसमस आ सकता है, कोई भी पर्व त्यौहार आ सकते हैं, आपका बर्थडे तो आएगा ही आएगा। जिस मोमेंट को सबने मिलकर के एंजॉय किया था वो मोमेंट हर साल आएगा, चाहे आप रहें चाहे ना रहें। फ़र्क इतना है कि जिस मोमेंट में पहले आप थे तो आपके साथ खुशियाँ थीं, बस आज मोमेंट है और आप नहीं हो, तो क्या आपके पेरेंट के चेहरे पे खुशी नज़र आएगी? अब उनके चेहरे अगर आप देख सकोगे तो आपको अपने ऊपर बहुत पछतावा होगा, और अब आपको लगेगा कि दोबारा अगर मरा जा सकता तो चलो मैं वो भी कर लूँ। देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई ना आपसे। इसीलिए बेटा हर बार ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं सोचना जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। हर बार ऐसी सोच को निकलने का रास्ता देना चाहिए कि जितनी जल्दी वो आपके अंदर आ रही है उससे कई गुना जल्दी वो निकल जाए, रहने ना पाए। आना तो स्वाभाविक है लेकिन रुकना अस्वाभाविक है, उसे आपको आने देना ही नहीं है। अब क्या करें? आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए? दूसरा उपाय तो हो गया चेंज मूड बाय विजिटिंग समवेयर एल्स। मतलब अगर आप अपने घर में, बेसिकली कोटा में ऐसा क्या है, कोटा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हो रहा है? कोटा एक हब है जहाँ पे हर तरफ बच्चे पढ़ाई 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 बस यही बात करते हैं। कुछ एक अपवाद हमेशा होते हैं, तो मैक्सिमम वहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव है पढ़ाई के रेस्पेक्ट में। लेकिन हर पॉजिटिव चीज़ के नीचे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी धड़ी हुई होती है, छिपी हुई होती है। दिया जो रोशन करता है सबको, उसके नीचे भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा अंधेरा तो होता ही है। तो जब माहौल इतना पॉजिटिव, इतना टफ कंपटीशन होगा, गला काट प्रतियोगिता जिसे बोलते हैं, तब थोड़ा सा आपको माहौल वैसा नहीं मिलेगा कि थोड़ा एंजॉय कर लें। लेकिन आपको हर समय पे एक फिक्स टाइम पे थोड़ी देर के लिए सही, जब ऐसे विचार आएँ और ना आए तब भी आपको अपने मूड को चेंज करने के लिए ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे सकारात्मक एनर्जी हो, जहाँ पे हंसी खुशी का माहौल हो। आप कोटा के माहौल को क्यों पसंद किए? क्योंकि वो पढ़ाई का माहौल है। तो अब आप खुशी का माहौल खोजो ताकि आपको खुशी मिल सके। चाहे पार्क में जाओ जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे किलकारी मार रहे हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरी जा रही हों, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जो भी जहाँ पे जिस धर्म के लिए बिलोंग करते हो आप वहाँ जाओ। धर्म कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जहाँ जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ, बस आपका मूड चेंज हो। और आपके पास अगर आसपास कोई जगह नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लो यार पढ़ाई से और आप जाओ घूम के आओ आसपास की जगह। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो उज्जैन चले जाओ, ओंकारेश्वर चले जाओ, सतपुड़ा चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो घटरानी जतमई चले जाओ। मुझे तो बाकी जगह का पता नहीं, पर जहाँ भी आप रहते हो वहाँ आसपास की जगह ज़रूर एक्सप्लोर करके आओ। जब आप एक्सप्लोर करने जाओगे या जा रहे होगे तो भारी मन से जा रहे होगे, लेकिन जब एक्सप्लोर करके आ रहे होगे तो बहुत हल्का महसूस करते हुए आ रहे होगे। आगे क्या कर सकते हैं? और कैच एंड वॉच पॉजिटिव थॉट्स विच इज़ अवेलेबल इन मूवीज़ एंड डिफरेंट साइट्स। मैं ये नहीं कहता कि आप मूवी देखो हर बार, मैं कहता हूँ मूवी देखो लेकिन कभी कभार। आपको जब बोर लगे,
जब स्ट्रेस आने लगे तो पॉजिटिव थॉट्स वाली मूवी देखिए। ऐसे डिप्रेशन, सुसाइडल, हॉरर, थ्रिलर ऐसे मूवी मत देखिए। आपको अगर वो पसंद है तो मैं नहीं कहूँगा, बट एज ए जनरल टॉपिक के अगर फ्लो में जाएं तो पॉजिटिव थॉट्स वाली मूवीज़ देखिए। 3 इडियट, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको शायद कहाँ मिलेगा। 3 इडियट देखा है आपने, क्या मुकाम हासिल किया। और भी ऐसी मूवी शायद जो अभी मेरे दिमाग में एट अ टाइम नहीं आ रही होंगी। तो ऐसी पॉजिटिव थॉट्स वाली मूवीज़ देखिए। लिटरेचर पढ़िए जहाँ पे पुराने बड़े महापुरुष ने अपनी जीवन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हंसी खुशी दे दिया हो। वहाँ पे आप अपने आप को रख के देखिए कि कितनी तकलीफ उनको थी, और उसकी तुलना में तो आपको एक रत्ती भर तकलीफ नहीं है। और ऐसा तो कुछ लोग कहते हैं और बहुत लोग करते भी हैं। एक आध बार मैंने भी किया है कि आप चले जाओ हॉस्पिटल, जहाँ पे देखोगे लोग रो रहे हैं, किसी का सर फटा है, किसी के हाथ टूटा है, किसी का पेट फटा हुआ बाहर निकला है, कई तरह के रोग से लोग तड़प रहे हैं, लोग रो रहे हैं। अब आप देखो, आपकी तकलीफ और उनकी तकलीफ बहुत डिफरेंस है। आपको तो बार बार मौका मिलेगा, उनको कहाँ मौका मिलेगा दोबारा। तो उनकी तकलीफ आपकी तकलीफ से कहीं बड़ी है, फिर भी वो जीने का मादा रखते हैं, वो जीने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। आगे बात करें, टॉक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम 12वीं पढ़ने के बाद फार्मेसी करने के लिए बाहर निकले थे तो हमारे पास मोबाइल शुरू में नहीं था, बाद में आ गया। लेकिन उस मोबाइल में अलग अलग रिचार्ज होते, 10 तरीके के रिचार्ज, कॉल रेट कम करने का रिचार्ज, SMS रिचार्ज, नेट की तो फैसिलिटी की बात ही मत कीजिए, छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, नेट तो बहुत बाद में मिला। तो हर एक चीज़ के लिए पैसे लगते थे, तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के लिए हम कम कम बात किया करते हैं। आज के डेट में देखिए, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब के केस में देखिए, आपका पूरा कॉलिंग फ्री है, 24 घंटे बात कर लो, फ्री है। लेकिन आपके पास समय नहीं है, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ। लेकिन एक आदत डालिए, एटलीस्ट 10 मिनट आप अपने परिवार से, अपने अच्छे दोस्तों से बात करिए रेगुलर बेसिस पे। सोमवार से लेकर के संडे तक कुछ कुछ लोगों को बात करते रहिए, यही साइकिल चलने दीजिए, स्ट्रेस भूल जाएंगे आप। करके देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद कीप अ फोटो ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर नियर एंड डियर वन एंड कीप वॉचिंग देम व्हेन डिस्टर्बिंग थॉट्स फ्लैशेस इन योर माइंड। जब कभी भी ऐसा सोच आए ना, बस ऐसी एक गहरी सांस लीजिए, अपना पर्स निकालिए, अपने पर्स में मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव, इनकी फ़ोटो होगी, इसको ज़रा एक बार ध्यान से देखिए। क्या होगा अगर आप चले जाएंगे तो? कैसा लगेगा अगर आप उनके साथ नहीं रहेंगे तो? सिचुएशन को थोड़ा पलट देते हैं। अभी आप खूब समझ में आ रहा है, अभी आप जाने का विचार कर रहे थे उनको छोड़ करके। एक बार सोचिए कि आपका छोटा भाई, छोटी बहन, आपसे छोटे जरूर हों, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उनकी सोच सोचिए। अगर वो चले जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो फिर आपके जाने के बाद वो कैसा महसूस करेंगे, ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप? ये तो सोचना ही पड़ेगा ना आपको। इसलिए बात करना जरूरी है। अब ये तो हो गई कुछ एक डिटेल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यानी कि मुझे क्या करना है। आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, और मुझे लगा कि आप ऐसी थॉट्स पे जा सकते हो, जा रहे हो, या फिर आपने पहले पॉइंट को नज़र करते हुए मुझे बताया। अब मैं क्या करूं, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको काम आएगा तब जब आपका दोस्त ऐसा सोचेगा, तब आप क्या करेंगे, वो ये बात है। ऑब्जर्व कीजिए, किसको? उनके चेंजेस को, अपने फ्रेंड के मूड के चेंजेस और उनके सोचने समझने के परिवर्तन को महसूस कीजिए। वो तो बताएंगे नहीं, वो शब्द कैसे बताते नहीं हैं, तो आप खुद नज़र लगाइए, आपको चेंजेस फट से समझ में आ जाएगा। और आप उनके आने का इंतज़ार मत करो, तो लिखा मैंने है, बोला मैंने है कि वो आपको बताएं, लेकिन उनके आने का इंतज़ार मत करो। आप जाओ, जैसे ही लगा आपको कुछ गलत है, आप जाओ, उनसे बात करो, और बात करोगे तो खुद से समझ में आ जाएगा आपको कि बात क्या चल रही है। हो सकता है आपके पास सॉल्यूशन हो, इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपके पास ना हो, तो अपने बड़े उन लोग की सहायता लीजिए, उनको बात पहुंचाइए, और आप अपने बच्चे की, अपने भाई की, बहन की, जिसके रिस्पेक्ट में आप परेशान हैं, उसकी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर देंगे। अगला क्या कर सकते हैं आप? इफ सीन एनी चेंजेस देन ट्राई टू इन्वॉल्व हिम और हर विथ योर टास्क टू मेक देम बिजी। आपको जब महसूस हुआ कि वो ऐसा सोच रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द थॉट्स टॉपिक, कि वो किसके रेस्पेक्ट में ऐसा सोच रहे हैं, क्या पढ़ाई के रेस्पेक्ट में, पैसे के रेस्पेक्ट में, पर्सनल लाइफ के रेस्पेक्ट में, या कुछ और मैटर है, तो
तो यहाँ पे मैटर कोई भी हो, मैटर का सेंस एक ही होगा। तो जिस मैटर को लेकर के परेशान है उस मैटर पे थोड़ा डिस्कस कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उनके माइंड को चेंज करने की कोशिश कीजिए, उनको थोड़ा बिजी रखने की कोशिश कीजिए। कोई दूसरा काम दीजिए जो उनकी हॉबी हुआ करता था और हो सकता है आज भी हो। जैसे मेरी हॉबी क्या है, जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, उस काम में मुझे बहुत मज़ा आता है। सुबह से शाम तक अगर मैं काम करूँ, वीडियोस बनाऊँ, लेक्चर बनाऊँ या आपसे इस तरह से पॉडकास्ट में बात करूँ, मुझे थकावट नहीं लगेगी, मुझे भूख नहीं लगेगी। प्यास लग सकती है क्योंकि बोल रहा हूँ मैं, बट मुझे भूख नहीं लगेगी, बोर नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिस काम को मैं करना ही नहीं चाहता, तो 5 मिनट लगेंगे बोर होने में। तो ये मेरी हॉबी मैंने पहचानी है। आप अपनी हॉबी को पहचानो, या अगर आप पेरेंट हो, दोस्त हो, तो अपने दोस्त की हॉबी को पहचानो और उनको वो काम दो ताकि वो अपनी हॉबी में लगें और बस भूल जाएं पहले क्या हुआ था। आगे कॉल करें रेगुलर बेसिस पे। ये तो उनको करना है, मैं क्यों करूं? नहीं, अगर वो जाते हैं तो लॉस तो आपका है। क्यों? उनके जाने से लॉस आपका नहीं है। तो जब यहाँ पे लॉस आपका हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि लॉस को बचाया जाए। क्यों इंतज़ार करना कि वो फ़ोन करे? भाई आपको लगा ना, लगा तो भी हो, नहीं लगा तो भी आपको कॉल करो। किस बात के दोस्त हो आप, किस काम के दोस्त हो? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो छोड़ दो फिर ये दोस्ती। आपको लगता है या आपको नहीं भी लगता तो ना रेगुलर बेसिस कॉल करो। क्या हालचाल दोस्त, सब बढ़िया, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? अरे छोड़ यार, थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये दोस्त तो ही बोल सकते हैं, और ऐसा कौन बोल सकता है? डांटना, जबरदस्ती करना, ये तो दोस्त का ही एकमात्र अधिकार है। आगे क्या कर सकते हो? आस्क देयर हैप्पी मोमेंट विद देयर फैमिली। उनसे बहाने से पूछो, अच्छा ये बता तेरे बर्थडे पे, पहले बर्थडे पे या इस चीज़ पे क्या प्रोग्राम फंक्शन हुआ था? अच्छा ये बता जब तू पहली बार उससे मिला था तो कैसा लगा था? अच्छा ये बता जब पहली बार आपने उसको प्रपोज किया था, उसने भी हाँ बोला था, तो कैसा महसूस किया था? बस देखिएगा, फिल्मों की तरह वो फ्लैशबैक में चला जाएगा, वो चीज़ों को रिकॉल करेगा, वो जिएगा उस लाइफ में। भले वो आज की डेट में है, बट वो जाएगा पास्ट में विद इन द सेकेंड्स, और वो पास्ट को जीने लगेगा। जब वो पास्ट की खुशी को जीने लगेगा तो प्रेजेंट का गम धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए अक्सर आप उनसे अपने पास्ट के अच्छे मोमेंट के बारे में पूछा करिए। कुछ ऐसे मोमेंट को डिस्कस कीजिए जहाँ पे खूब हंसा करते थे आप लोग मिल करके, काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसे कई सारे घटनाएं अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में पुरानी घटनाएं एकदम फ्लैशबैक में चल रही हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ एक बात, वैसे तो ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट कर देते हैं। आज की डेट की नहीं, बट हाँ थोड़ा सा मैं डरपोक था। ये जो भूत के केस थे ना, उनसे बहुत डर लगता था। मैं कभी कोई भी हॉरर मूवी देखता ही नहीं था। इवन दो हॉरर मूवी विज्ञापन भी आ जाता था, मैं वहाँ से भग जाता था। ये बात मेरे दोस्तों को पता थी बी फॉर्म में। कई बार उन्होंने मस्ती करने की कोशिश करी, मस्ती करते करते उन्होंने मेरे को खूब सताया और फाइनली वो डर में से दूर चला गया। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पे ये देख सकते हो कि आपके दोस्त आपके बहुत बड़े ताकत हैं। अगर आप डिप्रेस हो तो वाइस वर्सा, आप अपने दोस्त के बहुत बड़े ताकत हो। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर दो। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपके हर एक पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार, टेक केयर।